हेलो बच्चों। तो लास्ट कुछ क्लासेस में हमने पूरा चैप्टर 7 ट्राइंगल्स वो कवर कर लिया है और उस पूरे चैप्टर के अंदर हमने जितनी एक्सरसाइजेस थी हर एक एक्सरसाइज को क्वेश्चन बाय क्वेश्चन सॉल्व किया है। आप लोगों को अगर ये लग रहा हो कि चैप्टर 7 डिफिकल्ट था तो मैं आपको एक फैक्ट जरूर बताना चाहूंगा। आप लोग तो एक्चुअली में बहुत थोड़ा कोर्स पढ़ रहे हो, बिकॉज अभी जो रिसेंट एनसीईआरटी के अंदर चेंजेस हुए हैं उसकी वजह से बहुत सारा कोर्स तो एक्चुअली आपके सिलेबस में से हटा ही दिया गया है। बट आपसे पहली की जो क्लासेस में आपके जो सीनियर्स हैं उन सीनियर्स ने बहुत ज्यादा कोर्स पढ़ा है, तो इसलिए आप लकी मानो खुद को कि आपको बहुत छोटा बहुत थोड़ा कोर्स पढ़ना पड़ रहा है। एंड ट्रस्ट मी, ये इतना डिफिकल्ट भी नहीं है। अगर आप प्रॉपर टाइम और प्रॉपर प्रैक्टिस करते हो तो आपको मैं गारंटी करता हूं कि आप 100 आउट ऑफ 100 स्कोर कर सकते हो। और अगर आप 100 स्कोर करते हो तो पेरेंट्स तो खुश होंगे जो अलग है। तो इसलिए इसी थॉट के साथ में आज हम स्टार्ट करते हैं नया चैप्टर, विच इज द चैप्टर 8 ऑफ योर एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक विद द नेम क्वाड्रिलेटरल्स। तो सबसे पहले तो बात यह आती है कि क्वाड्रिलेटरल्स एक्चुअली होते क्या हैं। क्वाड वर्ड का जो मतलब होता है इट इज इक्वल टू 4। सो क्वाड्रिलेटरल, जैसे कि ट्राइंगल में ट्राई वर्ड का मतलब 3 था, तो वो एक ऐसा फिगर था जिसके अंदर 3 साइड्स होती हैं। तो क्वाड्रिलेटरल हम एक ऐसे फिगर को कहते हैं जिस फिगर में एग्जैक्टली 4 साइड्स होती हैं, यानी कि कुछ भी हो सकता है वो। दिस कुड बी अ क्वाड्रिलेटरल। सो इस तरीके के 4 साइडेड फिगर को वी से क्वाड्रिलेटरल। अब ये जो क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल के ऊपर बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं। आपने बहुत सारे रियल लाइफ फिगर्स जिनको आप देखते हो अपनी रोजमर्रा की लाइफ में, वो ज्यादातर सारे क्वाड्रिलेटरल्स होते हैं। जैसे अभी आप जिस टेबल पे बैठे हो वो टेबल भी एक 4 साइडेड फिगर है, राइट? उसको आप अभी तक रेक्टेंगल बोलते आए हो, लेकिन रेक्टेंगल भी एक टाइप का क्वाड्रिलेटरल ही है। सिमिलरली आपका स्क्वायर, कोई भी स्क्वायर जो होता है दैट इज ऑल्सो अ क्वाड्रिलेटरल, बिकॉज स्क्वायर के भी 4 साइड्स होते हैं। तो ये स्क्वायर, रेक्टेंगल, ये क्वाड्रिलेटरल से अलग कैसे हैं? ये सब क्वाड्रिलेटरल से एक्चुअली अलग नहीं है, ये सब कुछ स्पेशल टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स हैं। या क्वाड्रिलेटरल एक जनरल टर्म है, यानी कि कोई भी फिगर जिसके 4 साइड है उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। लेकिन अगर उसी 4 साइड के फिगर में कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती है, जैसे कि मान लो कि चारों साइड इक्वल होती है या एक एंगल 90 डिग्री का होता है, उस हिसाब से कुछ स्पेशल टाइप के क्वाड्रिलेटरल को स्पेशल नाम से जाना जाता है। तो आज की क्लास में हम कुछ वही स्पेशल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स पढ़ेंगे और समझेंगे। ये आपके डायरेक्टली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपकी एक्सरसाइजेस के अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने में इन टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स का नाम बार बार यूज होता रहेगा। और इसलिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप इन सारे टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल को याद रखो। सो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टाइप 1 ऑफ स्पेशल क्वाड्रिलेटरल की। और ये जो क्वाड्रिलेटरल है ये तो आप बचपन से देखते हुए भी आ रहे हो, तो आपको इसको याद करने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। दिस क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड रेक्टेंगल। रेक्टेंगल क्या होता है? रेक्टेंगल एक ऐसा शेप होता है जिसके अंदर बेसिकली 4 तो आपके साइड्स होते हैं और ये चारों साइड्स एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पे होते हैं। So let's suppose this, if this is your rectangle ABCD, तो ABCD के अंदर सारे एंगल्स, एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D, ये चारों ही एंगल 90 डिग्रीज के होंगे। और यहीं से एक्चुअली में एक जनरल प्रॉपर्टी है जो कि सब तरह के क्वाड्रिलेटरल्स पर अप्लाई होती है। ये प्रॉपर्टी मैं आपको बताना चाहूंगा। वो प्रॉपर्टी ये होती है कि किसी भी गिवन क्वाड्रिलेटरल में जितने भी एंगल्स होते हैं, जैसे कि इस पर्टिकुलर क्वाड्रिलेटरल में वी हैव 4 एंगल्स A, B, C, D, इन चारों एंगल्स का सम, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, इट विल ऑलवेज बी इक्वल टू 360 डिग्री। जैसे ट्राइंगल का सम एंगल प्रॉपर्टी क्या बताता है हमें कि किसी भी गिवन ट्राइंगल में हमेशा तीनों एंगल्स का सम 180 होता है, वैसे ही हर एक क्वाड्रिलेटरल में सारे एंगल्स का जो सम होता है इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्रीज। तो वापस आते हैं हम हमारे रेक्टेंगल पे। अब ये रेक्टेंगल जो है, इस रेक्टेंगल का जैसा मैंने आपको बताया एक ऐसा फिगर है
जिस फिगर के अंदर पहली बात तो चारों एंगल्स जो होते हैं कॉर्नर्स के वो चारों ही 90 डिग्री के होते हैं। और अगर आप यहाँ पे सम एंगल प्रॉपर्टी लगा के भी देखो तो 9, 18, 27, 36 एक्चुअली में 90 टाइम्स 4 अगर आप करोगे तो आपको 360 डिग्रीज मिलेगा, विच इज एक्चुअली द प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल कि चारों एंगल्स का सम 360 होगा। तो अब रेक्टेंगल की कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होती हैं, आइए हम उन प्रॉपर्टीज को लिस्ट डाउन करते हैं क्विक करके। प्रॉपर्टी नंबर 1, रेक्टेंगल की पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि इसकी जो ऑपोजिट साइड्स होती है ये हमेशा इक्वल होती हैं, यानी साइड AD जो होगी वो साइड BC के इक्वल होगी एंड साइड AB जो होगी वो साइड CD के इक्वल होगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, रेक्टेंगल के जो चारों एंगल्स होते हैं, ऑल एंगल्स, और एंगल्स के लिए मैं एक इंटीरियर एंगल वर्ड यूज करूंगा क्योंकि हम अंदर के एंगल्स की बात कर रहे हैं। ऑल इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्रीज। ये होती है दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी एक रेक्टेंगल की। तीसरा, डायगोनल्स जो होते हैं रेक्टेंगल के, यानी कि लेट्स सपोज अगर मैं A से C तक एक लाइन बनाऊं और B से D तक एक लाइन बनाऊं, तो किसी भी गिवन रेक्टेंगल में लेंथ ऑफ डायगोनल्स इज ऑलवेज इक्वल, यानी इस रेक्टेंगल के लिए डायगोनल AC की लेंथ डायगोनल BD की लेंथ के इक्वल होगी हमेशा। तो ये होती है किसी भी गिवन रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज। ये हुआ हमारा पहला टाइप का स्पेशल क्वाड्रिलेटरल। अब बात करते हैं हम टाइप 2 ऑफ क्वाड्रिलेटरल की, विच इज कॉल्ड, ये भी आपने डेली लाइफ में सुन रखा है। मैं पहले एक्चुअली में उन्हीं क्वाड्रिलेटरल्स को ले रहा हूं जो क्वाड्रिलेटरल हम ऑलरेडी जानते और समझते हैं। सो द सेकंड टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज कॉल्ड स्क्वायर। सबसे पहली बात तो आप एग्री करते हो इस बात से कि स्क्वायर एक क्वाड्रिलेटरल है? बिल्कुल है। और ये क्वाड्रिलेटरल इसलिए है क्योंकि स्क्वायर एक 4 साइड्स वाला फिगर है। तो लेट्स सपोज हम एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं। लेट्स से दिस इज अ स्क्वायर ABCD। ये एक स्क्वायर है। अब इस स्क्वायर की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है? इस स्क्वायर की प्रॉपर्टीज होती है नंबर 1, इसकी ऑल साइड्स आर इक्वल। ऐसे ये डिफरेंट होता है रेक्टेंगल से। रेक्टेंगल में खाली ऑपोजिट साइड्स यानी कि आमने सामने वाली साइड्स इक्वल होती हैं। स्क्वायर एक ऐसा फिगर है जिसकी चारों ही साइड्स एक दूसरे के इक्वल होती हैं। दूसरी प्रॉपर्टी, एक स्क्वायर के भी चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। तो ऑल इंटीरियर एंगल्स आर 90 डिग्री, यानी कि ये एंगल A, एंगल B, एंगल C और एंगल D, ये चारों ही एंगल 90 डिग्री ईच होंगे। प्रॉपर्टी नंबर 3, एक स्क्वायर के अंदर भी अगर मैं डायगोनल्स ड्रॉ करूं तो डायगोनल्स आर इक्वल। स्क्वायर के भी डायगोनल्स इक्वल होते हैं। इक्वल होने के साथ साथ स्क्वायर के डायगोनल्स एक दूसरे के साथ में 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं एंड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो एक्स्ट्रा क्या हुआ रेक्टेंगल से? रेक्टेंगल के डायगोनल्स खाली इक्वल होते हैं, स्क्वायर के डायगोनल्स इक्वल भी होते हैं और एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होते हैं। सो दीज वर द प्रॉपर्टीज ऑफ अ स्क्वायर। अब बात करते हैं हम फिगर नंबर 3 की। फिगर नंबर 3 जिसको हम आज पिक करने वाले हैं, ये आपके लिए थोड़ा सा नया होगा। नया इसलिए होगा क्योंकि आपने इसके बारे में पहले कभी पढ़ा नहीं है, पर है ये भी बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा फिगर। इस फिगर को कहा जाता है पैरेलेलोग्राम। नाम ही थोड़ा सा टंग ट्विस्टर है ना, पैरेलेलोग्राम। सो दिस इज अ काइंड ऑफ अ पैरेलेलोग्राम। अब पैरेलेलोग्राम दिखने में आपके रेक्टेंगल जैसा ही दिखता है, लेकिन आप ऐसे सपोज करिए अगर आप अपने रेक्टेंगल को टिल्ट कर देते हैं तो वो एक पैरेलेलोग्राम बन जाता है। और एक्चुअली में रेक्टेंगल से पैरेलेलोग्राम नहीं बनता, पैरेलेलोग्राम इज द ब्रॉडर टर्म। हम एक पर्टिकुलर टाइप के क्वाड्रिलेटरल को पैरेलेलोग्राम कहते हैं। ऐसा क्वाड्रिलेटरल
जिसकी जो साइड्स होती हैं वो सिमेट्रिक होती हैं, और सिमेट्रिक होने का मतलब है कि ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा पैरेललोग्राम है जिसके अंदर चारों एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं, उस पर्टिकुलर स्पेशल टाइप के पैरेललोग्राम को रेक्टेंगल कहा जाता है। तो आप समझ पा रहे हो, क्वाड्रिलेटरल इज द मेन सेट हियर। क्वाड्रिलेटरल इज लाइक द यूनिवर्स ऑफ ऑल द टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल। उस यूनिवर्स के अंदर एक सोलर सिस्टम है, वो सोलर सिस्टम है पैरेललोग्राम, और उस सोलर सिस्टम के अंदर अलग अलग टाइप के प्लैनेट्स हैं। उसी तरीके से पैरेललोग्राम के अंदर भी अलग अलग टाइप के पैरेललोग्राम्स हैं, जैसे रेक्टेंगल, स्क्वायर, एक और टाइप ऑफ हम पैरेललोग्राम पढ़ेंगे स्पेशल, विच इज कॉल्ड रोम्बस। तो इस तरीके से देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम की कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम पढ़ लेते हैं। सबसे पहली प्रॉपर्टी, पैरेललोग्राम की भी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। और एंगल का क्या, एंगल इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, सो देयर इज नो बाउंडेशन। बट द थिंग इज कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट एंगल जरूर इक्वल होते हैं। रेक्टेंगल के सारे एंगल्स इक्वल थे, राइट, आमने सामने वाले भी और अगल बगल वाले भी। पैरेललोग्राम में खाली जो ऑपोजिट वाले एंगल्स होते हैं, यानी आमने सामने वाले एंगल्स, जैसे कि इस केस में एंगल 1 और एंगल 2, ये एंगल्स इक्वल होंगे, और एंगल 3 और एंगल 4, ये एंगल्स इक्वल होंगे। तो ये दो होती हैं हमारी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज। और अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पे हम कर लेते हैं कि पैरेललोग्राम के अंदर जो ऑपोजिट साइड्स होती हैं, दीज आर पैरेलल टू ईच अदर। यानी ये एक दूसरे के पैरेलल भी होती हैं, जैसा कि रेक्टेंगल में भी होता है और स्क्वायर में भी होता है। नाउ लेट्स मूव टू टाइप 4 ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। और ये वाला टाइप भी बड़ा ही कॉमन है, इसको कहा जाता है रोम्बस। रोम्बस क्या होता है, जैसे रेक्टेंगल था, रेक्टेंगल को थोड़ा टिल्ट करके देखोगे तो वो बनेगा एक पैरेललोग्राम। सिमिलरली अगर आप स्क्वायर है आपके पास में, उस स्क्वायर को टिल्ट कर दो तो दैट विल लुक लाइक अ रोम्बस। तो रोम्बस कुछ ऐसा दिखता है। लेट्स नेम इट ABCD। डायग्राम पे मत जाइएगा, क्योंकि डायग्राम्स मैंने रफ हैंड से बनाए हैं, इसलिए थोड़े से आड़े तिरछे दिख रहे हैं। बट एक्चुअल में आप इसको ऐसे इमेजिन करो कि अगर कोई स्क्वायर होता, उस स्क्वायर को अगर मैं टिल्ट करूं तो वो एक रोम्बस की तरह दिखेगा। सो रोम्बस की भी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। नंबर 1, क्योंकि रोम्बस एक स्क्वायर से बना है, इसलिए ऑल साइड्स ऑफ अ रोम्बस आर इक्वल। लेकिन क्योंकि ये एग्जैक्टली स्क्वायर नहीं है, इसलिए सारे एंगल्स इसके 90 डिग्री नहीं होते। बट ये भी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है, विच इज कि ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो ये होती है दो मेजर प्रॉपर्टीज रोम्बस की। तो ये होते हैं आपके बेसिक टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स, जो कि आप बहुत ज्यादा यूज करने वाले हो इस पर्टिकुलर चैप्टर में भी और आने वाली क्लासेस में भी। तो आई रिकमेंड आप इस लेक्चर को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। एंड अगर आपको कोई भी डाउट होता है, यू कैन पोस्ट इट इन द कमेंट सेक्शन एंड वील आंसर इट आउट। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द वीडियो। थैंक यू।